इस शहर में तेरी जीत से ज्यादा मेरी हार के चर्चे। जी हां, यही लाइन रहने वाली है इस मैच के एनालिसिस को लेकर, क्योंकि वो पाकिस्तान जो एशिया कप 2023 में फेवरेट बनकर उतरा था, वो पाकिस्तान जिसके पास दुनिया के सबसे बेहतर गेंदबाज थे, वो पाकिस्तान जिसका ओडीआई में नंबर 1 बल्लेबाज है, वो पाकिस्तान जिसके टॉप 5 में 3 बल्लेबाज ओडीआई में थे एशिया कप शुरू होने से पहले, वो पाकिस्तान ना आज नंबर 1 टीम है, ना उसके वो गेंदबाज फिट हैं, ना उसके बल्लेबाज जो टॉप 5 में थे उनमें से तीनों की कंसिस्टेंसी को लेकर क्वेश्चन खड़े हो गए हैं, और ना वो पाकिस्तान एशिया कप में फाइनल खेलने वाली है। एक डिसअपॉइंटमेंट है क्रिकेट फैंस के लिहाज से इंडिया पाकिस्तान फाइनल ना देख पाना, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान फाइनल हम देखने को बेकरार थे। इंडिया पाकिस्तान फाइनल मैच होता तो शायद मजा आता, लेकिन एक क्रिकेट फैन होने के नाते यह मैच रोमांचक रहा, क्योंकि श्रीलंका ने जो दमखम दिखाया उसके लिए श्रीलंका की तारीफ बनती है। कमाल की बल्लेबाजी जो है, वो चाहे मेंडिस हो या श्रीलंका हो या समर विक्रमा हो, यार मजा आ गया। मतलब मेंडिस ने समा बांधा, समर विक्रमा ने साथ दिया, और श्रीलंका ने अपनी नफ्स को होल्ड करके रखा। हालांकि आपको बुरा लगता है जमान खान के लिए, जमान ने अपना सब कुछ झोंक दिया, लेकिन शायद इंडिया के साथ जो मैच में पाकिस्तान की हार हुई थी वहां से किस्मत भी रूठ गई। वो जो एक कोना लगकर बॉल 4 चली गई, वो ना आती तो शायद मैच इनका होता। लेकिन फिर पूरे मैच में श्रीलंका का डोमिनेंस आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान, अ बिग डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम यू गाइस। आप बहुत बेहतर कर सकते थे, आप बिखर गए इंडिया। और आपको श्रीलंका को क्रेडिट देना पड़ेगा, श्रीलंका ने अफगानिस्तान से बिल्कुल वो एकदम जबड़े वाली हार जो थी वहां से आए थे। पाकिस्तान किस्मत लेकर चल रहा था, पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ कई मैचेस से जहां किस्मत के दम पर जीत गया, बहुत सारे मैचेस से। लेकिन इंडिया से जब उनकी हार हुई तो वो एक्सपोज्ड हो गए। मतलब पाकिस्तान, अब वो पाकिस्तान नजर नहीं आ रही जो आज से कुछ महीने पहले नजर आया था। आज पाकिस्तान बुरी तरह से बिखरी हुई है, आपके प्लेयर्स का अता पता नहीं है, आपके प्लेयर का कॉन्फिडेंस जो है वो गर्दिश में जा चुका है। आपकी टीम जो है उसमें आपके पास 4 खिलाड़ी ऐसे नहीं जो परमानेंट आपको नजर आ रहे हो। मतलब या तो चोटिल हैं, या बाहर हैं, या आउट ऑफ फॉर्म हैं। जो खिलाड़ी हैं उनमें आपस में टकरार हो गई है। कप्तान जो हैं वो ना कैप्टेंसी कर पा रहे हैं, ना बल्लेबाजी बड़े टूर्नामेंट में कर पा रहे हैं। नेपाल के अलावा बाबर का बल्ला कहीं चलता नहीं है। सो कुल मिलाकर पाकिस्तान एक संघर्षपूर्ण टीम हो गई है, और पाकिस्तान पर अब बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। लेकिन श्रीलंका की आपको तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि श्रीलंका इस टूर्नामेंट में जब आई थी तो फेवरेट नहीं थे। हसरंगा चोटिल थे, इसके अलावा चमीरा जो थे इंजर्ड थे, मधुसूदन जो थे वो मधुशंका जो थे वो इंजर्ड थे, कुमारा इंजर्ड थे, कोविड के केसेस निकल कर आ रहे थे, एक फेवरेट के तौर पर नहीं थे। लेकिन नए नए लड़कों ने जिम्मेदारियां संभाली और पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने दिखाया। सिवाय वो इंडिया मैच में, वहां भी उन्होंने इंडिया का जबड़ा पकड़ा था। और अभी भी इंडिया एक तरफा मैच नहीं जीत रही, इंडिया को लड़ना पड़ेगा अगर एशिया कप फाइनल जीतना है, क्योंकि श्रीलंका ने हमें पकड़ लिया था उस मैच में भी। तो श्रीलंका एक जज्बे वाली टीम है, पिछले साल भी एशिया कप में दिखाया था, और इस साल तो श्रीलंका में श्रीलंका कमाल की टीम है यार। एक बार तालियां उनके लिए बजती है। हालांकि आखिरी के 2 ओवर थे वो कमाल थे यार। 2 ओवर में 12 रन चाहिए थे और शाहीन को जिम्मेदारी की थी। शाहीन शाफरीदी लगातार फ्लॉप चल रहे थे, इस मैच में उनकी पिटाई हुई थी। इससे पहले मैच में इंडिया ने पिटाई की थी, लेकिन फिर श्रीलंका को 1 रन दिया, फिर डॉट बॉल दी, उसके बाद उन्होंने धनंजय का विकेट निकाला, वो एक ब्रेकिंग पॉइंट था। उसके बाद फिर धनंजय के बाद आते हैं वेलल आगे। उनका जब विकेट गिरा तब मुझे लगा कि शायद श्रीलंका इस मैच से बाहर हो सकती है। मेरे मन में सवाल आने लगे कि यार क्या ये मैच श्रीलंका जीत पाएगी। वेल, आई हैड सो मेनी डाउट्स की बहुत मुश्किल है। उसके बाद जमान खान को जब मौका मिला तब भी मैच काफी बना हुआ था, 8 रन चाहिए थे, लेकिन जमान भी कमाल गेंदबाज थे। पहली बॉल पे सिंगल दिया, वो सिंगल नहीं होना चाहिए था। फिर श्रीलंका को दिया, वहां पर रन नहीं था। तीसरी बॉल पर श्रीलंका ने सिंगल लिया, और फिर जब आप देखते हैं तो आपको लगता है मैच गया यार, मैच गया गुरु। लेकिन फिर वहां पर एक विकेट गिरता है, और वो रनआउट में श्रीलंका ने जो भाग कर लिया, आई थिंक वो स्मार्टनेस थी जो उनके साथ रही। फिर किस्मत ने साथ दिया श्रीलंका का, जमान खान की गेंद जो है वो बल्ले कोना लगती है, और उसके बाद तो श्रीलंका ने डबल लेकर मैच जिता दिया। लेकिन इस मैच में श्रीलंकाई बल्लेबाजों की तारीफ इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि जिस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने की है, वो जो 2-2 रन निकाले हैं, वो इंडिया से इंस्पायर्ड था। पाकिस्तान और इंडिया में डिफरेंस क्या रहा श्रीलंका में? पाकिस्तान की फील्डिंग एवरेज थी, कुछ अच्छे कैचेस पकड़े गए हैं, कुछ अच्छी फील्डिंग रन आउट किए गए हैं, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो रन बहुत दिए उन्होंने। सिंगल को डबल श्रीलंका ने बनाया और सिंगल को डबल इंडिया ने बनाया था। और अब पाकिस्तान के ऊपर बहुत प्रेशर है कि यहां से आगे क्या, क्योंकि अब पाकिस्तान एक बिखरी हुई कमजोर टीम नजर आ रही, जो फेवरेट नहीं नजर लग रही है। बहुत दुख हो रहा है कहते हुए कि यार पाकिस्तान की टीम जो है बहुत ही दयनीय हालत में है। मतलब मैंने पिछले मैच में कहा था कि आई वांट कि पाकिस्तान जीते, ताकि इंडिया पाकिस्तान के बीच में फाइनली हमें एक फाइनल देखने को मिले, जो नहीं देखने को मिलता है। या तो इंडिया बहुत खराब खेलती है या पाकिस्तान बहुत खराब खेलता है। लास्ट एशिया कप में हम पहले बाहर हो गए थे, इस एशिया कप में लग रहा है कि पाकिस्तान उसी हालत में आ गया। सेम कहानी है, इंडिया को भी पाकिस्तान ने रगड़ा था, जिसके बाद इंडिया का जो मोराल है वो गिर गया था, और उसके बाद हमने देखा कि कितना साइकोलॉजिकल असर हुआ, और पाकिस्तान के साथ भी वही कहानी है।
पाकिस्तान की टीम इस वक्त एक ऑर्डिनरी टीम नजर आ रही है। मतलब इस सीजन से पहले पाकिस्तान के 3 गेंदबाज जो किसी भी बैटिंग यूनिट को ध्वस्त करने की ताकत रखते थे, 2 उनमें चोटिल हैं, एक जो खेल रहा है वो बिल्कुल भी प्रभावी नहीं है। श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने शाहीन अफरीदी की आज धुनाई की है, इससे पहले इंडिया ने भी उनके जबरदस्त तरीके धुनाई की थी, तो वो नजर आ रहा है। आपके टॉप 5 में 3 बल्लेबाज थे जो आपके नजर आ रहे थे, इमाम, फखर जमान, बाबर आजम। बाबर आजम के स्टैट्स में देख रहा था, आखिरी के 3 इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स में कहीं वो नजर नहीं आ रहे, एकदम सुपर फ्लॉप बैट्समैन रहे। एंड बहुत हैरानी होती कि यार वो बैट्समैन जो एशिया कप में टॉप स्कोरर है, वो लास्ट 3 बड़े टूर्नामेंट में फ्लॉप है, बिल्कुल गायब है। मतलब किसी भी अच्छी टीम के खिलाफ उसने रन नहीं बनाई, ये भी अनफॉर्चुनेट है। फखर जमान, हम सब देख रहे हैं उनकी क्या हालत हो गई है। और इमाम, उन्हें तो बेचारे को शायद पता ही नहीं हो कि उन्हें बाहर क्यों बैठाया गया, क्योंकि उनको लेकर तो कई तरह की बातें सोशल मीडिया चल रही। लेकिन जो टीम अनाउंसमेंट हुई उसने भी दर्शाया कि पाकिस्तान की टीम एक झटके में आ गई है इंडिया से हार के। अब आप सोचिए कि डू और डाई मैच है और उसमें आपका परमानेंट ओपनर जो है उसे बाहर बिठाया था। फखर जमान को लेकर एक दिन पहले स्टेटमेंट आया कि वो बाहर बैठ रहे, इमामुल हक खेलने वाले हैं। अब्दुल्ला शफीक जिन्होंने 50 रन ठोके, वो इस मैच का हिस्सा नहीं थे, वो लास्ट मोमेंट पर आए हैं। आपके हारिस, आपके नसीम, ये सब बाहर बैठे थे। लेकिन 5 चेंज करने के बाद जब आपकी टीम मैदान पर उतरती है, 24 घंटे के अंदर पता लगता है कि 2 और चेंज हो गए। फखर जमान खेल रहे हैं, इमामुल हक को बैक में इश्यूज हो गए और सऊद शकील को फीवर हो गया, और ये पाकिस्तान के लिए एक परेशानी का सबब हो गया कि यार क्या हो रहा है। इसके बाद रही सही कसर जो थी फखर जमान ने पूरी कर दी। फखर जमान 4 रन बनाकर आउट हुए, और फखर के जो स्टैट्स हैं वो एक्चुअली में पाकिस्तानियों को परेशान करने वाले, क्योंकि बीते आप 10 मैच की बात करेंगे तो फखर जमान ने आज 4 बनाए, इंडिया के खिलाफ 27 बनाए थे, उससे पहले 20, फिर 14, फिर 27, फिर 30, उससे पहले 2, 33, 4, 19 और टोटल 190 रन। अब ये फखर जमान जैसे बैट्समैन के कैलिबर को कहीं से जस्टिफाई नहीं करते, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनका जो रिप्लेसमेंट है हैरिस, वो भी बहुत इफेक्टिव नहीं है, चाहे वो एशियन कप में हो, यहां पर हो। वो भी एक ऑर्डिनरी बल्लेबाज हैं जिन्हें T20 में तेज खेलना आता है, लेकिन सिर्फ लप्पा मारना आता है, तेज तेज खेलना। वो टिक कर ठहर कर नहीं खेलते हैं और वो दिखता है। हालांकि फखर जमान के 2023 के स्टार्ट अच्छे हैं, 13 मैचेस में 613 रन, 51 का एवरेज है, जबकि 10 पारी में फ्लॉप हुए हैं, 300 हैं जो जॉइंट मोस्ट है, जो उनके फैंस कह रहे हैं कि भाई आप इसको क्यों दरकिनार कर रहे हो। लेकिन लास्ट मोमेंट पर फॉर्म जो है वो इतनी ज्यादा खराब हो गई कि अगर इन्हें कैरी करते हैं तो भी सवाल है, बाहर बिठाते हैं तो भी बवाल है। और कहानी सिर्फ फखर तक होती तो भी मामला चल जाता। दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बाबर आजम जो हैं, अगर आप उनकी बात करेंगे और बीते 3-4 टूर्नामेंट की, जो बड़े टूर्नामेंट की बात करेंगे, तो बाबर आजम भी सुपर फ्लॉप बैट्समैन रहे। बाबर आजम ने श्रीलंका के खिलाफ 29 रन बनाए, इंडिया के खिलाफ 10 रन बनाकर आउट हुए, बांग्लादेश के खिलाफ 17 रन बनाकर आउट हुए। इसके पहले नेपाल वाले मैच में खाली उन्होंने 151 मारे थे, जो एक बड़ा स्कोर था। बाकी सारे मैचेस फ्लॉप है। आप देखिए T20 वर्ल्ड कप था 2022 का, बाबर आजम ने इंग्लैंड के खिलाफ 32 मारे थे, न्यूजीलैंड के खिलाफ 53, बांग्लादेश के खिलाफ 23 रन, 6 रन साउथ अफ्रीका के खिलाफ, 4 रन नीदरलैंड के खिलाफ, 4 रन जिम्बाब्वे के खिलाफ, 0 रन इंडिया के खिलाफ। तो ये वहां भी फ्लॉप था। उससे पहले एशिया कप में जब लास्ट टाइम खेलने आए थे, जहां पर पाकिस्तान की श्रीलंका से हार हुई थी फाइनल में, वहां पर ही बाबर पूरी तरह फ्लॉप थे। 5 रन बनाए थे लंका के खिलाफ फाइनल में, 30 रन उससे पहले क्वालिफायर मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ वो 0 थे, 14 रन इंडिया के खिलाफ थे, 9 रन उन्होंने एशिया के खिलाफ बनाए थे और 10 रन इंडिया के खिलाफ बनाए थे। तो बाबर आजम जैसा बैट्समैन जो इतना महान बल्लेबाज है, दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज है, अगर वो 3 बड़े टूर्नामेंट में रन नहीं बना पाता, यानी कि बाबर जो है वो इंपॉर्टेंट मैचेस में ढेर हो जा रहे हैं। आप नेपाल के खिलाफ 151 बनाकर आप अपने रिकॉर्ड बुक को, स्टार्ट को मजबूत कर सकते हैं। आज भी आपने 29 रन बनाए, आप एशिया कप में हाईएस्ट स्कोरर में आने वाले हैं, हाँ गए शायद, लेकिन इंपॉर्टेंट मैचेस की अहमियत अलग होती है और लोग आपको उसी जानते हैं। आपकी कैप्टनसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और एज अ लीडर ना बल्ले से ना कैप्टनसी से आप लीड नहीं कर पाए। इमामुल हक के साथ तो मजाक चलता रहता है, कब वो अंदर होते हैं कब वो बाहर होते हैं उन्हें खुद नहीं पता होता है। मतलब वो टीवी पर कुछ बयान देते हैं, बाहर उन्हें कर दिया जाता है। लेकिन इस टाइम पाकिस्तान में सिर्फ एक बैट्समैन है जो रन बना रहा है और उसका नाम है मोहम्मद रिजवान। रिजवान ने नेपाल के खिलाफ 44 रन बनाए थे, 63 रन बनाए थे बांग्लादेश के खिलाफ। हालांकि इंडिया के खिलाफ वो भी फ्लॉप रहे, 2 रन बनाकर आउट हो गए थे। शार्दुल ठाकुर की कमाली गेंद थी। और आज अगर पाकिस्तान लड़ने की हालत में रहा तो उसके पीछे सिर्फ एक शख्स जिम्मेदार था, वो था मोहम्मद रिजवान, जिसने 86 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसकी वजह से पाकिस्तान सम्मानजनक स्कोर बना पाया। एक सवाल शाहिद अफरीदी ने भी उठा दिया कि क्या वक्त आ गया है कि रिजवान को अब आप प्रमोट कर दें, रिजवान को आप ऊपर खिलाएं। रिजवान वैसे भी टॉप ऑर्डर में खेलना पसंद करते हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें ऊपर मौका दिया जाए।
रिजवान बीते कुछ समय से रन बना भी रहे हैं, 4 नंबर पर फिलहाल वो पाकिस्तान के लिए बेस्ट बैट्समैन हैं, लगातार कंसिस्टेंट होकर रन बनाए हैं इस मैच में। 86, फिर 2, 63, 44, 67, उससे पहले 2, 21, 9, 24, 32, उसके पहले 54, 42, 77, 28, 77। तो उनके रन तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिर वही क्वेश्चन है कि क्या आप वर्ल्ड कप से जस्ट पहले 15 दिन पहले आप अपने दोनों ओपनर को ड्रॉप करेंगे? क्या ये पॉसिबल है? और अगर आप फकर या इमाम में से किसी को ड्रॉप करते हैं तो जो आपकी 3-4 साल से पार्टनरशिप चली आ रही है, क्या वो और टीम को नहीं तोड़ेगी? क्योंकि टीम एक्सपेरिमेंट के दौर से गुजरना शुरू हो जाएगी, और उस एक्सपेरिमेंट में हमने देखा इंडिया में भी कितने सारे एक्सपेरिमेंट हुए और उनका नतीजा क्या निकला। तो बड़ी टूर्नामेंट से पहले पाकिस्तान अब पूरी तरह से खुल गई है, डिस्ट्रैक्ट हो गई है। अगर पाकिस्तान की बल्लेबाजी की बात की जाए तो आज एक नया ओपनिंग पेयर जो है वो मैदान में उतरा था, और अब्दुल्ला शफीक और फकर जमान आए थे। फकर जमान कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो अपने वो अंदाज में नजर नहीं आ रहे, उनका कॉन्फिडेंस टूटा है, ये दिख रहा है। 11 बॉल खेलकर फकर जमान 4 बनाते हैं, जो उनके कैलिबर के बैट्समैन को सूट नहीं करता, और फिर मधुसूदन की गेंद पर वो बोल्ड हो जाते हैं। फिर बाबर आजम के साथ एक पार्टनरशिप शुरू होती है, जिसमें शफीक और बाबर अच्छी पार्टनरशिप करते हैं, और 9 से लेकर टीम का स्कोर 73 पहुंचता है। ऐसा लगता है पाकिस्तान स्टेबल हो गई, लेकिन तब वेल्लालागे आते हैं और वेल्लालागे विकेट निकाल लेते हैं। वेल्लालागे की अब जितनी तारीफ कीजिए उतना कम है, क्योंकि 20 साल का ये लड़का अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत स्टीव स्मिथ से करता है, फिर लाबुशेन को शिकार बनाता है, वार्नर को शिकार बनाता है, फिर दुनिया के तमाम और बड़े खिलाड़ियों को बनाता है। उसके बाद टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर को ध्वस्त कर देता है, और अब विराट कोहली, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, केएल राहुल के बाद अब विकेट निकालता है बाबर आजम का। तो वो अपने लाइफ के वन ऑफ द बेस्ट डेज जो है वो जी रहे हैं। आज विकेट एक ही निकाला, लेकिन अपना डोमिनेंस उन्होंने दिखाया। इसके बाद रिजवान आते हैं, रिजवान के साथ पार्टनरशिप में हैरिस आते हैं। हैरिस को देखकर उनके लक्षण नहीं लग रहे थे कि वो खेलने की सिचुएशन को समझ रहे थे। वो वही लग रहा था कि यार लप्पा मारना है, चल गया तो ठीक है, नहीं 2-3 बॉल डॉट खेली, नहीं समझ में तो इधर उधर मारना शुरू कर दिया और वो आउट होकर चले जाते हैं। नवाज क्यों टीम में है, ये भी अपने आप में सवाल है। क्या इमाद वसीम को टीम में आना चाहिए? वेल, ये सवाल उठेगा, क्योंकि शादाब और नवाज दोनों ना बल्ले से ना गेंद से दोनों परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, और ये कंसर्न बन। और बाबर आजम पर कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि इमाद एक अच्छे प्लेयर हैं, नो डाउट उसमें। शादाब खान भी मेरे बहुत फेवरेट में है, बहुत जबरदस्त फील्डर है। आज भी फील्डिंग गजब की उन्होंने की, जिस तरह से वो फील्डिंग कर रहे थे, लेकिन उनका गेंद जो है मेन वो फ्लॉप हो गई, और गेंद फ्लॉप होने का असर ये कि बल्ले पर उनके इतना ध्यान जाता नहीं है, और बल्ला भी उनका नहीं चला। आज भी केवल 3 रन बनाकर वो आउट हो गए। अफगानिस्तान के खिलाफ 1-2 मैचेस से मारे थे, लेकिन अब उनका वो डोमिनेंस नहीं नजर आ रहा, और ऐसे में बाबर आजम के फेवरेट होने का आरोप जो है उन पर लग रहा है, और ये आरोपों को लेकर बाबर झेलेंगे, क्योंकि बाबर खुद भी नहीं खेल पा रहे। इमाद बाहर बैठे हैं, आपके फकर जमान लगातार इश्यूज हो रहे हैं। जितने भी प्लेयर आपके आसपास है, वो कहा जा रहा है एक लॉबी है जिसको आप खिलाते हैं, बाकी लोगों को आप बाहर बिठाते हैं। तो वो वाले जो आरोप हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब आप परफॉर्म करते हैं तो आप पर क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन जब आप फ्लॉप होते हैं तो ये सारे क्वेश्चन आप पर आने शुरू हो जाते हैं, और फिर धीरे धीरे आप पर लोड बढ़ता आता है। और वही इनके साथ हो रहा है कि क्वेश्चंस नंबर ऑफ ज्यादा बढ़ गए हैं। नवाज के बाद इफ्तिकार आते हैं। इफ्तिकार जो है उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, 40 बॉल 47 रन। मुझे लगता है पाकिस्तान में अभी 2 बैट्समैन जो सबसे अच्छी फॉर्म में है, एक रिजवान, एक इफ्तिकार। मैं ये उस दिन भी कह रहा था इंडिया के खिलाफ मैच पर कि इन दोनों का विकेट निकाला आधा मैच आपका होता है, क्योंकि ये दोनों टिकते हैं। इफ्तिकार चचा जो हैं वो भी डट कर खेलते हैं, और टफ मैचेस में स्पेशली वो एक अच्छी फाइट देते हैं। तो मिडिल ऑर्डर में वो एक ऐसे बैट्समैन है जिनकी पोजीशन पक्की है, बाकी जो हैं वो इन एंड आउट वाले हैं। शाहीन को उतना मौका नहीं मिला, लेकिन 252 भी ठीक ठाक स्कोर था अगर पाकिस्तानी गेंदबाजी अच्छा करती तो। मनसूदन की पिटाई हुई, लेकिन मनसूदन ने 2 विकेट निकाले थे, इंपॉर्टेंट विकेट थे। तीक्ष्णा ठीक थे, 9 ओवर 42 रन। विकेट उन्हें उतना नहीं मिल रहा है इस बीच में, लेकिन वो एक बहुत ही क्रूशियल बॉलर हैं जो शुरू से लेकर एंड तक कहीं भी बॉलिंग कर लेते हैं। शनका मुझे लगता है कई बार कि इस टीम की सबसे कमजोर कड़ी कप्तान ही उनके हैं। वेल्लालागे कमाल थे, 9 ओवर 40 रन, 1 विकेट। पथराना विकेट 3 निकाले, थोड़े महंगे साबित हुए। धनंजय डिसिल्वा जो हैं 6 ओवर 28 रन। धनंजय ने काफी परेशान किया था रिजवान को, मतलब मुझे लग रहा था रिजवान का विकेट निकाल लेंगे, लेकिन फंसा ले गए वो। और शुरुआत जो है वो पाकिस्तान की भी गेंदबाजी की बहुत अच्छी नहीं रही। विकेट निकाला, 20 रन पर पहला विकेट गिरा था, लेकिन उससे पहले जिस तरह से पिटाई की थी कुशाल परेरा ने शाहीन अफरीदी की, वो अपने आप में हैरान करने वाला था कि यार शाहीन जैसा गेंदबाज जिसको आपने कहा कि यार बहुत अच्छा गेंद, एक्चुअली ही इज वन ऑफ द बेस्ट, लेकिन जब किसी खिलाड़ी को आप दिन भर रगड़ोगे कि आप उसे लोकल लीग्स खिला रहे हो, दिन रात मैच खिला रहे हो, और सारी टीम जो है वही 2-3 प्लेयर पर निर्भर है, तो कितना भी अच्छा गेंदबाज होगा कहीं ना कहीं तो वो संघर्ष करेगा। और वही देखने को मिला कि आपने उनको बिल्कुल कोल्हू का बैल बना दिया जिसको आप दिन भर रगड़ते रहते हो। वसीम जूनियर से ओवर ही नहीं कराया आप लोगों ने, मतलब 47-48 ओवर तक आपके 40 ओवर तक, जब
42-45 ओवर का मैच है, उसमें 40 ओवर तक आप उनसे 3 ओवर करवाते हो, तो ये अपने आप में हैरान करने वाला कि यार आप उस बॉलर को खिला क्यों रहे हो। 3 ओवर 25 रन उसने दिए। आपने जमान खान को लेकर आए, 1 ओवर अच्छा उन्होंने किया, लेकिन जमान भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं डाल पाए और वो भी संघर्ष करते रहे। तो पाकिस्तान में गेंदबाजों पर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा, मतलब आपके अगर हारिस रऊफ, नसीम और शाहीन नहीं चलते हैं तो फिर आप मैच नहीं जीतते हैं। आपके हारिस नसीम खेल रहे थे तब तक आपकी टीम एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीथल बॉलिंग लाइनअप थी। आप देखिए कितनी ऑर्डिनरी बॉलिंग, आप अपने थर्ड फास्ट बॉलर से ओवर ही नहीं करवाते हो। आपका जो सबसे प्रीमियम स्पिनर है शादाब खान, 9 ओवर में 55 रन पिटता है, आप इफ्तिकार से 8 ओवर करवा रहे हो। अपने आप में बताने के लिए काफी कि आपके पास बॉलर नहीं है। नवाज ने अच्छी गेंदबाजी की, 7 ओवर 26 रन। लेकिन कुल मिलाकर इस मैच में काफी डिसअपॉइंटमेंट हैं जो पाकिस्तान के लिए रहने वाले हैं और बाबर की कैप्टेंसी को लेकर कई तरह के सवाल जो हैं वो भी उठने वाले हैं। लेकिन अच्छी बल्लेबाजी पथुम ने की, 29 रन बनाए। कुशल मेंडिस जो यार क्या कमाल के बल्लेबाज है, 91 जो उन्होंने बनाया, आई थिंक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नॉक थी और इससे पहले भी एक ऐसी नॉक खेली थी। वो हर इंपॉर्टेंट मैचेस में रन बनाते हैं और कुशल जो हैं विकेट कीपिंग भी अच्छी की थी। 1-2 मिस किया था उन्होंने, रिजवान को मिस किया था, रिजवान का कैच छोड़ा था उन्होंने, एक स्टंपिंग छोड़ी थी, हालांकि वो ऑकवर्ड बाउंस था, लेकिन मुझे लगता है कि जितनी गलतियां उन्होंने की थी उन सारी गलतियों की रिकवरी अपनी बल्लेबाजी से की और बहुत अच्छी बल्लेबाजी। मतलब प्रेशर सिचुएशन में एक तरफ टिक कर 77 पे 2 थे, वहां से 177 तक ले गए जब तक समर विक्रमा आउट नहीं हुए थे। और समर विक्रमा भी हेलमेट पर बॉल लगी, चोट लगी, डटे रहे, लड़ते रहे, 48 रन बनाए, लेकिन वो 48 रन वहां पर मैच विनिंग 48 रन थे और बहुत इंपॉर्टेंट वो नॉक रही 48 रन की उनकी। कुशल का जिस तरह से कैच हैरिस ने पकड़ा, बेहतरीन कैच था, लेकिन आई थिंक तब तक काफी देर हो गई थी मैच में, मतलब काफी मैच निकल गया था, हालांकि वो डिसअपॉइंटेड होंगे मैच। उसके बाद यहां पर अगर आप देखेंगे श्रीलंका ने मैच संभाल कर रखा है। श्रीलंका यू आर टू गुड यार, टू गुड यार। 49 रन 47 बॉल, कमाल थे। शनाका कमजोर कड़ी थे, धनंजय डिसिल्वा 5 रन बनाकर आउट हो गए, वेल्लल आगे पहली बॉल पर गए, शाहीन ने मैच बना दिया था, मधुसूदन 1 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन यार श्रीलंका यार टू गुड यार, यू ब्यूटी श्रीलंका, मजा आ गया। शाहीन वॉज एवरेज ओवरऑल, आखिरी में वो 2 विकेट हटा दे, 8 ओवर 52 रन शाहीन, 9 ओवर 52 रन शाहीन का शुभ नहीं था। जमान खान वॉज गुड, टू गुड, अच्छे लगे, शुरुआत में थोड़े पिटे थे लेकिन आखिरी में कवर अच्छा किया। वसीम जूनियर से ओवर ना कराना मेरी समझ से परे कि यार कैसी कैप्टेंसी है। नवाज वॉज गुड, शदाब वॉज गुड, शदाब वॉज एवरेज, एवरेज बिलो एवरेज, और इफ्तिकार वॉज ऑल्सो एवरेज। कुल मिलाकर ये कहानी थी। लेकिन इंडिया वर्सेस श्रीलंका आसान नहीं रहने वाला। इंडिया आपको देखना पड़ेगा, श्रीलंका एक जुझारू टीम है, बेस्ट के साथ ना खेलते हुए बेस्ट नजर आती है। लेट्स जस्ट होप कि एक अच्छा फाइनल देखने को मिले। एंड अ बिग डिसअपॉइंटमेंट बिकॉज मेरे को इंडिया पाकिस्तान देखना था फाइनल। मुझे लगता था ये बहुत आसान मौका था इंडिया पाकिस्तान के लिए फाइनल खेलने का। पाकिस्तानी किस्मत उससे पहले धोखा देती है, वो होस्ट नहीं बन पाते हैं, उसके बाद वो हार जाते हैं, बाहर जाते हैं। आई थिंक बाबर आजम और उनके पास एक समय है कि वो अपने आप को रिफॉर्म करें और देखें, लेकिन ट्रूली मतलब बहुत डिसअपॉइंटमेंट। हालांकि इंडिया श्रीलंका मैच एक्साइटिंग होने वाला, श्रीलंका गिव अप नहीं करने वाली और इंडिया को समझना पड़ेगा वो 3 स्पिनर के साथ किसी भी दिन आपको पकड़ सकते हैं, आपको बहुत तैयारियां करनी पड़ेगी। लेकिन पाकिस्तान, लेट्स जस्ट होप कि आप अपने आप को फिट करें, रिकवर करें और वर्ल्ड कप में आपसे फिर मुलाकात करते हैं। ऑल द बेस्ट टू यू गाइस।